हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। हम लोग मैथमेटिक्स सेकंड का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और जो चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। और आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं और इसके बेसिक कंसेप्ट है उस पर भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं। इसके लिए मैंने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब चैनल पर और एबी क्लास एप्लीकेशन दोनों के अंदर। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया सबसे पहले उसको देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव दैट। ये जो यहां पर मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट्स का एक फॉर्मेट दिया है और बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके हमें 4ABC लाना है। इसको सॉल्व करके सॉल्व करना बहुत आसान है। यदि आप स्टार्टिंग से हमारी वीडियो देखते जाएंगे तो समझ में भी आ रहा होगा और सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉलम और रो के कंसेप्ट वैसे सबको याद हो गए होंगे, तो हमें यहां पर क्या लिखना, माना की, या सीधा माना लिख देना। माना डेल इक्वल, ये पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मेट है, इसको उतार लेना। यहां पर क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी, फिर लिखा b, फिर लिखा c। सेकंड कॉलम में क्या लिखा, a, c प्लस a और c लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा a b a प्लस b। इसको ऐसा उतार लेना है, सिर्फ उतार लेना है। अब यहां पर क्या डेल लिखा, डेल लिख दिया मैंने, तो कई बुकों में हो सकता है a लिखा हो, तो कई बुकों में हो सकता है x लिखा हो। ये जो जिस बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूं उसमें डेल लिखा, इसलिए मैंने डेल इक्वल मान लिया। अब इसमें हमें 4ABC लाना है। तो अब डायरेक्ट तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं या इनको देख चुके हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन डायरेक्ट आपके दिमाग में नहीं आएगा, या तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तभी आएगा। तो यहां पर सबसे पहली कोशिश रहती है, जो एलिमेंट्स यहां पर दिए, एलिमेंट्स कौन से, जो यहां पर दिया b प्लस सी, बी, सी, ये सबके एलिमेंट है। जबकि ए क्या है, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो। मैं रो उसको भी यहां पर लिख देता हूं। ये कौन सी है, फर्स्ट रो है, ये कौन सी है, सेकेंड रो है, और ये कौन सी है, थर्ड रो है। कॉलम की बात करें तो पहला कॉलम है ये, सेकेंड कॉलम है ये, थर्ड कॉलम है ये। कॉलम को हम C1, C2, C3 से डिनोटेट करते हैं। अभी हमें रो की जरूरत है, इसलिए मैंने यहां पर लिख लिया। रो के एलिमेंट, पहली रो के एलिमेंट कौन सी है, b प्लस सी, ए। दूसरी रो के एलिमेंट है b, c प्लस ए, बी। थर्ड रो के एलिमेंट है c, c, a प्लस बी। इतना हमने देख लिया। अब यहां पर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसा कि जो एलिमेंट दिए रहते हैं उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो कर सकें। क्या मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो कर सकें। अब यदि यहां पर जीरो करना है तो हमें एक दूसरे से घटाना पड़ेगा, मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से माइनस करना पड़ेगा, तभी ऐसा कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहां पर जो हमने जो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं उसको यहां पर अप्लाई करना होगा। यहां पर R1 में सबसे पहले अप्लाई करेंगे, तो हमें यहां पर क्या लिख देंगे, R1, फिर ऐसा एक एरो लगाना है, फिर हमें क्या लिख देना है, R1 माइनस R2 प्लस R3। अब ऐसा ऑपरेशन क्यों लगाया, अब आप सोच रहे होंगे, तो इसलिए लगाया, यहां पर क्या b प्लस सी है, क्या b प्लस सी, और b प्लस सी में से जब b प्लस सी को ही घटाएंगे तभी वह जीरो होगा। b प्लस सी में से b प्लस सी को ही घटाएंगे तभी जीरो होगा। जैसा मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, हमारी कोशिश रहती है एलिमेंट को जीरो करने की। तो यहां पर R2 प्लस R3 मतलब b प्लस सी हो जाएगा और b प्लस सी रहेगा, एक दूसरे को माइनस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो अप्लाई करके मैं इधर दिखा देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। रब करके दिखाता हूं, याद रखें इधर। तो रब के लिए हमें क्या करना है, यहां पर ऐसा R1 लिख देता हूं, मैं एरो लगा देता हूं। सबसे पहले हमें R1 में जो यहां पर लिखी रो उसको उतार लेना है। यहां पर क्या, b प्लस सी, फिर क्या है a माइनस ए, सॉरी ए है, ऐसा हमने उतार लिया। अब हमें R2 प्लस R3 मतलब b प्लस सी लिखेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, b प्लस सी लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, यहां पर तो इन दोनों को प्लस करना, तो क्या हो जाएगा, यहां पर c प्लस ए प्लस सी। यही तो इन दोनों को ऐड कर दिया, c प्लस सी प्लस ए। फिर हमें
इसको थोड़ा सा दूर लिख लेता हूं, इधर को लिख लेता हूं, इसे क्लियर दिखे। ये हो गया हमारा। इसमें हमें क्या करना, बी ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी। हमने कुछ नहीं किया, जो ऑपरेशन अप्लाई किया यहां पर ए वाला r+2 उसको मैंने लिख दिया। ये लिखता मैं इसलिए हूं, डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व किया। इसको हम नीचे कर देते हैं। हमें क्या करना है, यहां पर देखो माइनस करना है, तो यहां पर हम माइनस लगा देते हैं। अब हम कर रहे हैं ये तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्लियर आपको दिख रहा है, पहला क्या हो जाएगा, जीरो। यहां पर हम देख रहे हैं इसको माइनस करेंगे तो ए से ये तो कट जाएगा, और माइनस वाला यहां पर सी वाला तो -2c बचेगा, क्योंकि 2c हो जाएंगे और माइनस ऑलरेडी है यहां पर, तो ये माइनस लग जाएगा। इधर देखेंगे, इधर भी हम देख रहे हैं ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, -2b। तो ये हमारी कौन सी रो आ गई है, R1 रो बन गई। कैसे बनाई है ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने यहां पर रो बनाई है उसको यहां पर उतारना पड़ेगा, तो उतार लेते हैं। तो यहां पर क्या, डेल की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल लिखना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर वर्टिकल जो लाइन यहाँ पर रहती है डिटरमिनेंट्स के सिंबल, उसको जैसा का तैसा लिखना पड़ता है। R1 पे अप्लाई किया तो जो ये R1 दिख रही है इसकी जगह रिप्लेस हम क्या कर देंगे, ए वाली कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, -2c आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, -2b आ जाएगा। ये आ गया। अब दोनों की दोनों जैसे तैसे उतार लेना, बी सी प्लस ए और बी आ जाएगा, और तीसरी भी जैसे की तैसे आ जाएगा, सी ए प्लस। इसको हम यहां पर बंद कर देते हैं, और जो रफ वर्क किया था उसको साफ कर देते हैं। इसको यहां पर साफ कर देते हैं। रफ वर्क उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जीरो दिख रहा है, जीरो। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं इसको। अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे तो हम बताते हैं। डेल की जगह डेल रहेगा, हम C1 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं। C1 का मतलब होता है पहले जीरो आएगा, इक्वल, पहले जीरो आएगा, ये जीरो के साथ यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम देख सकते हैं यदि ए चला जाए, जीरो आएगा तो ए जाएगा और इसका ए वाला जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर, C प्लस ए बचेगा, C बचेगा, B बचेगा, A प्लस बी। यदि आपने सॉल्व करना सीखा होगा तो समझ आए। दूसरी बार में क्या आता, माइनस आता। दूसरी बार में क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पर बी आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, बी आया तो ए वाला चला जाएगा, और कौन सा चला जाएगा, ए वाला चला जाएगा। कौन सा, ए वाला गया, याद रखें, ए वाला गया और हमारा ए वाला गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -2c -2b, और नीचे क्या बचेगा, यहाँ पर c बचेगा और a प्लस b बचेगा। इसको ऐसा बंद कर लेते हैं। अब फिर इसके बाद क्या आता, प्लस आता है, क्या आता, प्लस आता है। तो अब ये वाला प्रसार कर रहा है, कौन सा, c वाला, तो c आएगा, यहाँ पर c आएगा, इसको ऐसा लगाएंगे। c के बाद ये आएगा तो a वाला चला जाएगा और a वाला चला जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा यहाँ पर। तो क्या बच रहा है, -2c -2b, और इसमें क्या, c प्लस ए, और क्या बच रहा है, b बच रहा है। ये ऐसे प्रचार किया जाता है, मतलब सॉल्व किया था। ये सॉल्यूशन मैं समझा चुका हूं स्टार्टिंग में, और भी क्वेश्चन हमारे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने क्लियर दिखा दिया कैसे किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो जीरो हो रहा है उसको हटा देते, जैसे ए वाला है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो का मल्टीप्लाई पूरे में होगा तो जीरो हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेल लिख लेना, इक्वल लगा लेना। ये जीरो हो गया, इसको छोड़ देते हैं, -b की जगह -b रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, -2c ए आ जाएगा, और फिर माइनस होगा तो क्या आएगा, 2cb आ जाएगा। फिर माइनस ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जी क्या हो जाएगा, -2vc आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये मैंने कौन सा वाला सॉल्व किया, ए वाला, और ब्रैकेट ऐसा बंद कर लेना। फिर हमें क्या लगाना है, यहाँ प्लस की जगह प्लस लगा देना। इधर जगह नहीं तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, प्लस लगा दिया। सी की जगह सी लिख लेना है, और हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेना है।
अब यहां पर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -2cb आ जाएगा। फिर हम माइनस लगाएंगे यहां पर, तो यहां पर c, ये देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा 2vc आ जाएगा, 2bc आ जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 2va आ जाएगा। बस जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, जो प्लस माइनस जो भी हो रहा है उनको कट कर देते हैं। यहां पर देखो ये तो क्लियर ही कट हो रहा है, इनको कट कर देते हैं, डेल इक्वल कट हो रहा है उसको मैंने कट कर दिया। अब यहां पर क्या बचेगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा ए बी सी, ऐसा क्लियर लिख सकते हैं हम चाहें तो। क्या लिख दिया मैंने यहां पर, सिर्फ इतना लिख दिया क्लियर करके, 2 की जगह 2 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया और बी सी ए लिख दिया बस। फिर यहां पर प्लस की जगह प्लस लिख दिया। अब यहां पर जो कट रहा है उनको कट कर देते हैं, क्योंकि सी का भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो यहां पर क्या कर दो, ए माइनस ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, माइनस बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर शायद गलती हो, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, ठीक है, इसको प्लस कर लें तो 2 का सी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 क्या बचेगा ए बी सी, बी सी सी बी ए और सी है तो ए बी सी करके लिख दिया मैंने। बस हम डेल इक्वल, अब इन दोनों को जोड़ेंगे 2 2 4 हो जाएगा और ए बी सी आ जाएगा। और यही हमें लगता हमें प्रूव करना था 4 ए बी सी। उम्मीद है समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने में, तो उसको आप थोड़ा सा सही से कर लेंगे, माइनस प्लस थोड़ा देख के, तो ये क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं, ये बिल्कुल याद रखें। अब हम चलेंगे एक क्वेश्चन और लेंगे, क्योंकि जब लेक्चर लेते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो समझें, क्योंकि लेक्चर कम से कम नहीं 20 से 25 मिनट का हो जाता है, तो उसकी आप टेंशन ना लिया करें। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारी बैक लग जाती है, कई स्टूडेंट एक्स हो जाते हैं इससे। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। और इस क्वेश्चन को भी हटा देता हूं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए है हमारा, जो मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखे कि कितने क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा क्लियर आपको कि क्वेश्चन कौन सा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, यहां पर लिखा बी प्लस सी प्लस ए प्लस ए। एक पहला कॉलम है, ए बी सी दूसरा कॉलम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तीसरा कॉलम है। और इधर इसको प्रूव करना है हमें, इक्वल लाना ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी, ये प्रूव करना है। थोड़ा सा अगर क्लियर ना दिख रहा तो मैं तो बड़ा कर देता हूं इसको, कि कई बार नहीं दिखता लेकिन दिखना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। चलो बड़ा कर देता हूं, है ना, बकाया कुछ हो ना हो लेकिन क्वेश्चन का दिखना जरूरी है। उम्मीद है आप क्लियर दिखने लगा होगा। तो हमें सॉल्व करने का तरीका ये वही है, हमें यहां पर क्या लिखना, माना। हमें इसको प्रूव करना है तो इसको लिखना पड़ेगा। डेल इक्वल हम क्या करेंगे, डेल इक्वल, ये जो डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मेट है इसको पूरा का पूरा विथ एलिमेंट्स उतार लेंगे। यहां पर क्या है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर दूसरे कॉलम में क्या है, ए बी सी, फिर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको ऐसा वर्टिकल लाइन से बंद कर लेंगे। ये सिर्फ मैंने क्या किया है, यहां पर क्वेश्चन को उतारा है, माना कि क्वेश्चन दिया, क्योंकि इसको प्रूव करके हमें क्या लाना है, ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में बी माइनस सी और तीसरे में सी माइनस सी, ये हमें लाना है। तो यहां पर कॉलम और रो के कंसेप्ट क्लियर हो चाहिए, जो कि मैं हर बार बताता हूं। यहां पर जो कंसेप्ट लगने वाले हैं वो कॉलम के लगने वाले, इसलिए मैं कॉलम को इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा तीसरा कॉलम है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, तीनों कॉलम समझ में आ गए होंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, जैसा कि हर बार हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि
हमारी कोशिश रहती है एलिमेंट्स को जीरो करने की, मैक्सिमम जितने एलिमेंट जीरो हो सकें वह करें। उसके लिए जो भी एलिमेंट है एक दूसरे से माइनस करते हैं या प्लस करते हैं, और इसमें एलिमेंट टू एलिमेंट होते हैं, लेकिन पूरी रो की रो होगी या फिर कॉलम का कॉलम, जो भी कॉलम जिस पोजीशन पे उसका जो एलिमेंट होगा उसी पोजीशन दूसरी रो या कॉलम पर जो एलिमेंट होता है उसको वहीं से माइनस और प्लस होता है। जैसा यहां पर हम दिखा सकते हैं। यहां पर जो हमें ऑपरेशन लगाना है इसमें देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या लाना हमें, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी लाना, फिर इसके बाद ए लाना, ए प्लस बी प्लस सी लाना। तो यहां ए प्लस बी प्लस सी देखो तीनों लाना, मतलब बी प्लस सी है हमारे पास, सी प्लस ए। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए तभी आ सकता, बकाया ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तभी ऐसा आ सकता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, ये जो कॉलम दिख रहा है, ये जो कॉलम दिख रहा है, ये कॉलम देखो यहां पर क्या बी प्लस सी ए को अगर और जोड़ दें, ए को यदि इससे और जोड़ दें तो ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। देखो बी प्लस सी ए और ए और आ जाए इसमें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ा, एक एलिमेंट नहीं जोड़ सकते तो पूरा कॉलम का कॉलम जोड़ना पड़ेगा, मतलब इस कॉलम को इससे जोड़ना पड़ेगा, तभी यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। कैसे हम इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम यहां पर लिख देते हैं C1 में लिखना है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे C1, फिर ऐसा एरो लगाएंगे, क्या करेंगे C1 प्लस C2, ये छोटा सा ऑपरेशन लगा देंगे इतना, और इसको बड़े आसानी से लगा सकते हैं। मैं अभी क्योंकि वो इजी है तो आसानी से कर देता हूं, मैं समझा देता हूं। हमें क्या डेल की जगह डेल रख देना, इक्वल लगा देना, इसको यहां पर प्लस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां पर लिखूंगा ए प्लस बी प्लस सी। इस ए को इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि सी यहां पर बी और जुड़ जाएगा, ऐसे ए बी यहां पर सी और जुड़ जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बकाया यहां पर जैसे तैसे रहेंगे ए बी सी, इधर क्या रहेगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसा बंद कर देंगे। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों है, पहले कॉलम के अंदर तीनों में ए प्लस बी प्लस सी है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेते हैं, यहां पर चलते हैं आगे, डेल इक्वल लिखेंगे हम यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, इसको हमने कॉमन ले लिया और सब ब्रैकेट लगा देंगे, तो यहां पर डिटरमिनेंट्स का ऐसा साइन लगा देंगे। यहां पर 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा, यहां पर भी 1 बचेगा, क्योंकि यहां से मैंने क्या निकाल लिया, ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिया है, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 बचेगा और 1 बचेगा। यहां पर ए बी सी बचेगा, ए बी सी बचेगा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बचेगा, उसको ऐसा बंद कर, इतना बचा हुआ है। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस सी चाहिए, इतना मैं और पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, लेकिन ए माइनस बी चाहिए तो पहली रो से दूसरी रो को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं पहले तो रो को, ये पहली रो है हमारी, ये सेकेंड रो है, तो ये हमारी थर्ड रो है, ये पता होना चाहिए। ये सॉल्व कर लिया, इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। तो चाहे हम 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, कितने 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, मैं शायद लगा के दिखा देता हूं। सबसे पहले हमें क्या करना, ऊपर वाली चीज कोशिश क्या रहती है, मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करने की, और जो हमें चाहिए वो लाने की। ए माइनस बी लाना तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी ए माइनस बी आएगा, और बी माइनस सी लाना तो बी में से सी को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन रो टू रो यहां पर माइनस होंगे। तो पहला ऑपरेशन हम लोग क्या लगा देंगे, पहला ऑपरेशन हो जाएगा यहां पर R1 और क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो दूसरा ऑपरेशन यदि हम लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा हमारा R2 और क्या हो जाएगा R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन लगा सकते हैं एक साथ, क्योंकि इसमें से ए माइनस हो जाएगा, बी में से सी माइनस हो जाएगा, तो हमारा ए माइनस बी माइनस सी तो मिल ही जाएगा। तो लगा देते हैं यहां पर दोनों ऑपरेशन एक साथ। तो हमें क्या लिखना है, यहां पर डेल लिखना है छोटा सा, और ए प्लस बी प्लस सी ये लिख देना है। अब सबसे पहला ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, डायरेक्ट लगा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन समझाए थे
पूरा लिख लिख कर कैसे माइनस करते हैं वो समझा दिया, क्योंकि ये समझ में आ गया होगा आकर। देखो यहाँ पर आर माइनस मतलब हमें क्या करना है, R1 की जगह ये R1 पहले लिखा है, इसका मतलब R1 की पहली रो में लिखना है, जो रिजल्टेंट आएगा वो पहली रो में लिखना है, लेकिन R1 माइनस R2 करके लिखना था। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a माइनस बी आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। फिर हम देखें दूसरा ऑपरेशन लगाएं R2, मतलब अब जो यहां रिजल्टेंट आएगा R2 की जगह लिखें, लेकिन R2 माइनस R3 लिखेंगे, यहां पर 0 आ जाएगा। यदि हम इसमें से इसको 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा, b में से c को घटाएंगे तो b माइनस सी आएगा, और b स्क्वायर में से c स्क्वायर घटाएंगे तो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। और ए थर्ड जैसी की तैसी लिख देंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऑपरेशन हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। इतना आ गया। अब इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कैसे ले सकते हैं, डेल इक्वल a प्लस बी प्लस सी, इसको बंद कर देते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं जो कॉमन ले सकते हैं, यहां से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और यहां से हम b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ध्यान से देखें, यहां 0 बचेगा, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा a प्लस बी। क्या बचेगा, a प्लस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a माइनस बी तो बाहर आ गया, यहां पर बचेगा a प्लस बी, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी सेम का सेम सॉल्व करवा चुका हूं, वो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं यहां पर इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। यहां पर 0 हो गया, a 1 हो गया और यहां पर बचा b प्लस सी बचा। ये क्या हो गया, b प्लस सी, नीचे क्या बचा 1c सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, C1 के रिस्पेक्ट में, C1 के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम इसका प्रसार कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, या कह सकते हैं इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो डेल इक्वल क्या हो जाएगा, a जैसा कहते हैं ऐसा लिखें, a प्लस बी प्लस सी, इसको बंद कर दें। इधर क्या बचेगा हमारा, a माइनस बी और b माइनस सी। इधर इसको प्रसार कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे, इसके रिस्पेक्ट में तो 0 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इस 0 के रिस्पेक्ट में 0, ये 1 बचेगा, तो 1 के रिस्पेक्ट में a तो चला जाएगा, a चला जाएगा, मतलब इनकी वैल्यू नहीं लेंगे ना इसकी लेंगे, जो बचेगी इसकी वैल्यू लेंगे, तो 1 की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला 1 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो b माइनस सी हो जाएगा। बस हम इसको ऐसा बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, b से b कट जाएगा और c माइनस यहाँ पर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल a प्लस बी प्लस सी, यहां पर लिख देंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में b माइनस सी और तीसरे ब्रैकेट में c माइनस ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो आप देख सकते हैं। तो एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन आ गया है, समझ में भी आ गया। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है। शॉर्ट में करने का पर्पज सिर्फ ये है कि सेम का सेम क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूं, वहां से भी आप देख सकते हैं, यहाँ और शॉर्ट में कर दिया, आप ऐसा शॉर्ट में सॉल्व करके आ सकते हैं, लेकिन वो तो मैं बहुत ज्यादा रफ करके समझाता हूं, उसका मतलब है आपको और अच्छे समझ में आ जाए। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जैसे मैंने बताया था कि लगभग 20 से 25 मिनट का मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इतने में भी इरिटेट हो जाते हैं। वैसे नहीं होना चाहिए, घंटों के लेक्चर आपको देखना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो अच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जो भी मैथमेटिक्स है आपका सेकंड, और भी फिजिक्स है, और भी सब्जेक्ट है, उनके भी सिलेबस में पूरे करवा दूंगा, है ना। बकाया कोर्स चाहिए हो तो AB क्लास एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, अभी मैंने चालू किए हैं। आप चाहें तो जब भी हमसे बात करेंगे तो आप इसमें बात कर सकते हैं हमसे, किसी भी टाइप के कोर्स को कंप्लीट करना है। लेकिन याद रखें, उसके लिए जिस तरह कोर्स अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, इसी तरह होता है ना कि एकदम से बना हुआ मिल जाएगा। समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।